शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये शायरी मैंने क्यों मारी। जो अभी के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये शायरी बिल्कुल फिट बैठती है। चलिए, ये रही एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बॉटनी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बॉटनी चैलेंज फर्स्ट मैंने आप लोगों को दिया था। आज इसी का एक दूसरा वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, बॉटनी चैलेंज सेकंड। देखिए, आप यहाँ पर 10 तारीख को यानी कि आज ही मैंने इस सेट को बनाया है और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन क्वेश्चन। और एक आप लोगों की जो हमेशा समस्या रहती है, सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दो, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की है। कहीं पर कुछ मिस्टेक देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? भाई, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो फिर इसको याद रख लो, किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न ऊतकों की कोशिकाओं में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? तो कुछ ऊतकों की सेल्स दी हैं, तो कौन से ऐसे हैं जिसमें जो है डिवीजन होता है? तो कौन से होती है भाई? विभेजोतक यानी कि मेरिस्टेम सेल्स जो होती है, इनमें निरंतर विभाजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। जो कैफीन होता है ये किस में उपस्थित रहता है? केवल चाय में रहता है, केवल कॉफी में रहता है, या चाय और कॉफी दोनों में रहता है, या नींबू पानी में? तो भाई, कैफीन किस में होता है? चाय या कॉफी में होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में होता है कैफीन उपस्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन क्या है? तो लाइकेन क्या है भाई? परजीवी है, रसायन पोषी, अपघटक या सहजीवी? दोस्तों, लाइकेन एक सहजीवी है। ठीक है, कवक और शैवाल का सहजीवी होता है लाइकेन। ठीक है, कवक वाले हिस्से को इसमें कवकांश कहते हैं और लाइकेन वाले हिस्से को शैवाल वाले हिस्से को शैवालांश कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हिस्सा कवक की तरफ होगा कवकांश, जो लाइकेन वाला होगा उसको शैवाल वाला होगा उसको शैवालांश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसमें इजी होंगे। ऐसे क्वेश्चनों का इसमें समाकलन किया है हमने जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामान्य एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ जो साइंस से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे है, और ये ध्यान रखना आपने कि जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें दूंगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है, अगला है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित जो है, इसके जो वलयों की संख्या होती है, वार्षिक वलयों की, उसके आधार पर की जाती है। यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो पुष्प कलिका कौन होती है भाई? ठीक है, लौंग। ठीक है, तो लौंग, ये कितना इंपॉर्टेंट और इतना फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही है, लौंग होता है। ठीक है, क्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है। तो मटर कैसा पौधा है भाई? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो मटर कैसा है? एक शाकी पौधा है, शाक है। ठीक है, हर्ब जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ठीक है, सिल्क पॉन्ड या सिल्क ऑफ वाटर किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो, अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो तालाब का रेशम या जल का रेशम किसे कहते हैं? स्पाइरोगैरा को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध क्या कहलाता है? तो कवक जो है, कवकों का जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, ठीक है, तो हायर क्लास के जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइकोराइजा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है। तो सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है भाई? विटामिन प्राप्त होते हैं। ठीक है, सब्जियों से बोलते हैं ना, विटामिन की कमी हो रही है तो हरी सब्जी वगैरह को खाया करो, विटामिन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो इसके सौरभ और सुवास जो है किसके कारण से होती है भाई? एरोमेटिक एमिनो एसिड की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वाणिज्यिक तंतु जो फाइबर हमको मिलता है, ठीक है, तो कमर्शियल फाइबर जो हमको प्राप्त होता है वो कब होता है? जब वो पूर्ण कीट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमिन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो थाइमिन का सर्वोत्तम सबसे उत्तम स्रोत क्या है भाई? यहाँ पर काजू जो है थाइमिन का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है,
क्या है? काजू। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल। देखिए यहाँ पर आपको अक्षर थोड़ा छोटे देखने को मिल रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बढ़ा लेनी है। आप अगर 240 में नहीं देख पा रहे हो तो 360 कर लो, ठीक है, तो फिर आपको साफ दिखाई देगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ये बताना है आपको। देखिए, ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, भावात्मक और पर्यावरण दबाव को झेलता है, सही है। यह उदासी से लड़ने में सहायता करता है, बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी, मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध आरएनए में अनुलेखन आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। भाई दूध का मतलब क्या हुआ? दूध क्या होता है? दूध का क्या कार्य होता है? मैसेज भेजने का, यानी कि मैसेंजर आरएनए में अनुलेखन आनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। तो कहां पर होता है? ये सेंट्रियोल पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही है, सेंट्रियोल, एट द सेंट्रियोल। ठीक है, चलिए यहां पर mRNA इसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं। तो जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को बिंदु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है बिंदु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? कौन से नव डार्विनवाद के हिसाब से? ठीक है, तो इसमें उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन इसका सही जवाब है दोस्तों, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नव डार्विनवाद के अनुसार ये जो है उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन विकास के लिए, जैव विकास के लिए जिम्मेदार हैं। अगला है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? ठीक है, तो कौन सी एक रूपांतरित जड़ यानी कि मॉडिफाइड रूट है? तो कौन सी है? शक्करकंद है भैया। ठीक है, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिकाओं में मुख्य विकर होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। तो क्या होता है? जाइमेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा किस रूप में पाया जाता है? तो भूमि में सर्वाधिक मात्रा में माइक्रोफ्लोरा जो है जीवाणु के रूप में पाया जाता है भाई। ठीक है, किसके रूप में? जीवाणु के रूप में पाया जाता है माइक्रोफ्लोरा। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है भाई? आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आंख बंद करना है आपने। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, यही तो काम होता है। ठीक है, जब जब प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन जिस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती यानी कि रात में, उस समय क्या होगा? ये ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो इसके लिए साइटोक्रोम जरूरी है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। तो क्लोरेलिन जो है किससे प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो कवक सेल्स में जो स्टोर होता है खाद्य पदार्थ है वो कौन सा होता है? ये होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पौधे में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर होती है? जो भाई पौधे में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर होती है? ये स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो अंधकार के समय यानी कि डार्क टाइम में जो है पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो ये है चालन और श्वसन यानी कि कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, पूर्ण मूल परजीवी पौधा है। तो कंप्लीट रूट पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है भाई इसमें से? तो ये कौन सा है? रेफ्लिसिया है। ठीक है, रेफ्लिसिया है। अच्छा, रेफ्लिसिया नहीं, इसमें सभी होगा, इंगुदी भी है और गंठवा भी है। ठीक है, तो ये सभी है यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से मूल परजीवी पौधा जो है उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 30
लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? तो आपको पता ही हुआ, रावल्फिया को सर्पगंधा बोलते हैं। ठीक है, रावल्फिया सर्पेंटाइना इस पौधे का बॉटनिकल नेम होता है, तो ये रावल्फिया होता है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसका तीसरा सेट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी के वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करके वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको कैसा लगा या इसमें क्या सुधार हम कर सकते हैं, इसके लिए आपको कमेंट करना है दोस्तों। ठीक है, आपके कमेंट की हमको प्रतीक्षा रहती है। आप अपने कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं, हम वैसे ही चेंज अगली बार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।